सुरायु, आ गए लौटकर घर? हाँ, किंतु तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैंने सब सुन लिया था। वो कृष्णा तुमसे कह रहा था ना कि जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांग लो। पर भैया, मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर तुमने अपने माता पिता की बात मान ली और उनके सामने झुक गए तो तुम्हें जीवन भर उनके सामने झुकना पड़ेगा। वो तुम्हें कभी भी अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं जीने देंगे। हाँ बक्कू, मैं भी यही सोच कर घर से निकला था, किंतु घर से बाहर आकर समझ आया कि माता पिता के बिना जीवन कितना कठिन है। झुकना तो मैं भी नहीं चाहता अपने माता पिता के समक्ष, किंतु मेरे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं है। एक मार्ग है तुम्हारे पास, जिससे तुम्हारे माता पिता तुम्हारा बहुत सम्मान करने लगेंगे। और शायद तुम नहीं जानते हो कि धन से तुम और कार्यों की तरह ये कार्य भी तुम सुगमता से कर सकते हो। धन देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे मित्र। किंतु मैं इतना धन लाऊंगा कहाँ से बक्कू? मेरे माता पिता के पास बहुत कुछ है, मुझे उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सा धन चाहिए होगा। बक्कू, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वो देखो, वो आभूषण की दुकान पर रखी हुई वो पोटली देखो। बस किसी तरह उस पोटली को उस आभूषण की दुकान से चुरा लो और समझो तुम्हारा कार्य हो गया। हाँ बक्कू, तुमने तो बड़ा अच्छा सुझाव दिया। अब मैया और बाबा मेरे सामने झुकने लगेंगे। अरे, वो बहुमूल्य रत्न की पोटली कहाँ गई? नहीं, आप मुझे इसका दंड दीजिए। मैंने इनसे जवाहरातों की मांग की थी। इसका तात्पर्य यह है कि सुरायु के अपराध का दंड आप दोनों लोग भुगतना चाहते हैं। हाँ नंदराज, इस अपराध के लिए आप मुझे कोई भी दंड देंगे, मुझे स्वीकार है। हाँ नंदराज, आप मुझे दंड दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। मेरे माता पिता इतना सब होने के बावजूद भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। यदि आप लोगों को अपना दंड स्वीकार है तो ये सभा आप लोगों को सुरायु के अपराध का दंड देगी। रुकिए नंदराज, इन दोनों में तो कोई भी मैं अपराध करने नहीं भुगत सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे चोरी करने के लिए नहीं कहा था। ये मेरी रक्षा करने के लिए सभा में असत्य कह रहे हैं। मैंने चोरी मेरे स्वार्थ के लिए की। किंतु तुमने चोरी क्यों की सुरायु? क्या आवश्यकता थी चोरी करने की? क्योंकि मैं इनके आश्रय में नहीं रहना चाहता था। मैं इनको दिखाना चाहता था कि मैं इनके बगैर भी अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, इसलिए मैंने चोरी की। हाँ, ये सत्य है कि मैंने और सुरायु के पिता ने सभा में असत्य कहा, लेकिन ये असत्य नहीं। इस अपराधी को हमने अपराधी बनाया है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये थी कि हमने इसका पालन पोषण जीवन के मूल्यों से नहीं, अपितु धन से किया। जिस मटकी में हमें संस्कारों का जल भरना चाहिए था, उसमें हमने धन भर दिया। आप उचित कह रही हैं, किंतु सुरायु ने अपराध किया है, इसलिए उसको दंड अवश्य मिलेगा।